Hello everyone, class 12th students, how are you? I'm going to start here chemical kinetics, and this chapter is related with the kinetics of chemical reaction. So first of all, let us see what syllabus you want to study in here. So first of all, syllabus of the chemical kinetics. First, what chapter you completed now and what are the total marking system of the chapters. यहाँ पे अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में फर्स्ट 5 यूनिट्स जो हैं सरफेस केमिस्ट्री तक जो है, एक और चैप्टर इसमें इंक्लूड होगा सरफेस केमिस्ट्री। तो यहाँ तक ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये टोटल 23 मार्क्स के होंगे। अब अगर हम देखें तो हमने इसमें सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया है और सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है ये देख लीजिए। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट constant, integrated rate equation and half life only for zero and first order reactions. ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। पहला चैप्टर, 5th चैप्टर इसका, 4th चैप्टर। इसके बाद जो है ये कंप्लीट करने के बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब इसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे आप लोगों का, जिसमें लाइव सेशन होगा क्लास टेस्ट में सभी लोग आप जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनका भी मिक्सिंग होगा और उसे आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सिलेबस जिसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है, ये टॉपिक हमने देख लिया, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन अगर देखें तो काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट। काइनेसिस मीन्स क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। वो हम उसे जो फैक्टर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को जो है अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं और मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, उसकी हमें क्रियाविधि देखना है, कैसे वो रिएक्शंस प्रोसीड कर रहा है। तो वो होगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स, इसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। तो 3 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कौन कौन से 3 पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इसमें है स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला पॉइंट है। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हैं। रेट अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला पॉइंट हो गया, ये हम डिस्कस करते हैं इसमें। और सेकंड, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम, ये फैक्टर्स जो इसका क्या केमिकल रिएक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर इन फैक्टर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको हम स्टडी करेंगे इसमें केमिकल काइनेटिक्स में। और ये जो है रिएक्शन उस का मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम जो है 3 पॉइंट यही डिस्कस करते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये 3 जो है फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। और तीसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विच प्रोसीड, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर
डिस्कस करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं मेनली, मुख्य रूप से, मेन रूप से ये 3 ही पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाता है। 3 ही पॉइंट हमें डिस्कस भी करना है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या है कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पहले तो ये हम जान लेंगे इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर देखें तो 2 ही टाइप का रिएक्शन होता है, जिसमें कि एक होता है आपका फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सॉरी। और दूसरा रिएक्शन जो होता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब है कि जिसको जो इंस्टेंट टाइम, एट अ टाइम कम रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, उसको हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहेंगे। जैसे कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में, या हम कह सकते हैं कुछ ही, बहुत ही फ्यू सेकंड में वो रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो उसको बहुत वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। और जिसको रिएक्शन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मींस मॉडरेट स्पीड से धीरे धीरे वो रिएक्शन होती है, ऐसे रिएक्शन को हम वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट स्पीड्स, बहुत ही धीरे धीरे स्पीड से होती है। इसमें जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे में जंग लगना है, ये हाँ एकाएक तो लग नहीं जाती है, इसमें टाइम लगता है रस्ट लगने में, आयरन में रस्ट लगने में टाइम लगता है। तो ये टाइम टेकिंग रिएक्शन है, बहुत ही साल 2 साल के बाद ही हमें पता चलता है कि ये रस्ट फॉर्म हो रहा है, या रस्ट फॉर्म होना पता चल जाता है, लेकिन जो है धीरे 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 वो रिएक्शन कंप्लीट होती है बहुत ही स्लो स्पीड में। तो 2 टाइप की मेनली रिएक्शन है, एक वेरी फास्ट रिएक्शन और दूसरा क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखते हैं अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। अगर इस टॉपिक को आपको समझ में आ जाता है तभी आप इस रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। तो रेट कैसे हम मेज़र करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, वह चेंजेस कॉन्सेंट्रेशन में कैसे हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हुआ एट यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम मतलब टी टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट का लिखें तो dR/dt, ये क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ इसका रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन है। dt मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम में ये रिएक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आपका जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होगा, ये रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा। कंज्यूम होगा तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो धीरे धीरे जो रेट जो इसका है रिएक्टेंट की क्वांटिटी वो डिक्रीज़ होगी और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, वो इंक्रीज़ होगा। मतलब रेट जो है इसका जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज़ होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, बनेगा और ये रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, धीरे धीरे कंज्यूम होने के बाद तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यूनिट टाइम में क्या कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, चेंज कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आया, वो हम रेट ऑफ रिएक्शन से मेजर करते हैं। तो उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। मीन्स
माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये होगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये है डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। और प्रोडक्ट का देखेंगे तो इंक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा पी अपॉन डी डेल्टा टी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। और रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसका साइन जो होगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट जो सब्सटेंस है वो कंज्यूम हो रहा है, तो डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन ये शो करता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है इसमें। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ डेफिनिट टाइम इंटरवल। फिक्स टाइम इंटरवल पर जो रेट मेजर किया जाता है उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर मेज़र किया जाएगा, उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any one of the reactants or product at a particular temperature, particular instant of time, particular instant of time। particular instant of time का मतलब ये है किसी फिक्स टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, वो क्या है, उसी को हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, तो इस केस में इंस्टैंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और डी पी अपॉन डी टी। तो पर्टिकुलर टी टाइम मतलब बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, इसमें जो रिएक्शन होगा ज़ीरो की तरफ टेंड्स करेगा, मतलब बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आएगा उसको हम कहेंगे क्या, इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टेंट हो जाए। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों होगा? क्योंकि जो डेल्टा आर है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्वांटिटीज़ है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, रिएक्टेंट का, डिक्रीज़ करेगा। और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा। अगर माइनस देखें तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका जो डेल्टा आर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो फाइनली आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब ये है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ होता है। क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब अगला देखते हैं क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन हुआ उसका ओवरऑल रेट क्या है। When there are several reactants and products, individual rates of various components may differ as they would depend on the stoichiometric coefficient। जैसे एक रिएक्शन होता है किस तरह से, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनका इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा। मान लीजिए एक रिएक्शन इस तरह से है, A + 2B gives to 3C + 4D, ये आपका रिएक्शन है। ओके, A + 2B gives to 3C + 4D,
इस रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी का निकालें तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, अगर बी का आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे डी बी अपॉन डी टी, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू डिसअपीयरेंस ऑफ ए, 2 इंटू डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा, राइट, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस ऑफ बी अगर इसका निकालेंगे तो 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये होगा किसका, बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अगर सी का फॉर्मेशन निकालेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो 3 इंटू डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है इसका कोफिशिएंट, तो इसीलिए 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा। डी का इसी तरह से 4D है, तो 4D में क्या हो जाएगा, 4 इंटू डिसअपीयरेंस ऑफ ए। So unique value for overall rate of reaction, we divide the individual rates by respective coefficient and equate their signs. Suppose that देखिए अगर हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इस तरह से डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/2 dV अपॉन dt माइनस 1/3 dC अपॉन dt। अब फॉर्मेशन ये प्रोडक्ट है तो प्लस साइन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1/4 d अपॉन dt। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ये देखिए, इसको इस तरह से बताया गया है, जैसे एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स टू C प्लस टी। अब इसका स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, A B C D, इन सब की जगह कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है कोई भी वैल्यू। तो ओवरऑल रेट देखिए, इसका ओवरऑल रेट क्या होगा, -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ तक ये माइनस साइन है, क्यों है, नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि इसका रेट जो है, इसका जो ये है डिक्रीज़ हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर प्लस साइन है, +1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इट मीन्स ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सी प्लस डी, ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इसलिए इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, -1/a डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू -1/b डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू +1/c डी सी अपॉन डी टी प्लस 1/d डी डी अपॉन डी टी। वही बताया मैंने जो पहले आपको बता चुके थे, जैसे ये रिएक्शन था, अगर a + 2b गिव्स टू 3c + 4d, तो इसका रिएक्शन इसी के बेस पर आप निकाल सकते हैं। कैसे, -1/, यहाँ तो 1/1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा 1/a आएगा ही नहीं, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी आएगा सीधा, इसका डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, और इसका क्या होगा, 1/2 dB अपॉन dt हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, और इसका क्या होगा, 1/3 dC अपॉन dt हो जाएगा, प्लस 1/4 dd अपॉन dt हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट और ओवरऑल रेट निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, ओवरऑल रेट में डेल्टा और इंस्टेंटेनियस में डी ए अपॉन डी टी इस तरह से लिखा जाएगा। और रिएक्टेंट का साइन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और
जो इसका प्रोडक्ट का साइन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का साइन होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, नाउ डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। तो जैसे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। अगर गैस है तो उसमें क्या होगा? इसका प्रेशर देखा जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा है टेम्परेचर, सेकंड क्या है पॉइंट? टेम्परेचर। एंड थर्ड है कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन केस ऑफ गैसेस, प्रेशर। सो डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, फर्स्ट फैक्टर देखते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो देखते हैं, ये रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी, ये रिएक्शन है, वही प्रीवियस रिएक्शन हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस देखना चाहेंगे, कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट इसका जो रेट होगा, देखिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या होगा? इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या होगा रेट लॉ? हम जानते हैं कि जो रेट होता है, रेट क्या होता है? इसका जो रेट होगा, देखिए इसका जो रेट होगा आर, इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन आपको दिया था A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी, जहाँ क्या है ये CDAB, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। तो रेट यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? K A पावर A एंड B पावर B, ये होगा। फर्स्ट हम क्या जानते हैं, अभी देखिए जब इसमें रेट लॉ ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, तो इसका रेट जो हैगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू KA इंटू बी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। और के जो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर concentration ऑफ रिएक्टेंट with each term raised to some power, which may or may not be as the stoichiometric coefficient of reacting species of the balanced chemical reaction। ओके, यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ये जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो रेट लॉ यही होता है। रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रेट लॉ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर concentration ऑफ रिएक्टेंट with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। Okay, next, rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced equation, balanced chemical equation। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम रेट लॉ लिख सकते हैं रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है देखकर। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर हम चाहें देखकर प्रेडिक्ट कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ओके, सो थ्योरेटिकली मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो एग्ज़ाम्पल में है जैसे NO नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, ये मिलकर क्या बनाएंगे? 2NO2, राइट। और
इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालें तो KNOO2, ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, रेट लॉ होगा। अब इसी तरह से अगर हम देखें प्रोडक्ट का अगर निकालते हैं तो क्या होगा, इसका NO का पावर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा, जो रिएक्शन इसका आएगा, क्या आएगा, इसका रिएक्शन आएगा NO, R की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पर R की वैल्यू, तो ये हो जाएगा NO का स्क्वायर और O2। ठीक है, ये रेट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगा। और अगर रिएक्शन ये है CHCl3 प्लस Cl2, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा CCl4 फॉर्म होगा प्लस HCl। तो इसका वैल्यू रेट क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू ये निकल जाएगा R इक्वल्स टू CCl4 CHCl3 और Cl2। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग होगा, इसका कांस्टेंट होगा, राइट। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे जो होगा हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड molecularity of a chemical reaction. Thank you so much for watching. Those students not subscribed till date, they can subscribe as soon as possible. जितना ज़्यादा शेयर लाइक कर सकें, लाइक करें, शेयर करें और जो है खुश रहें। थैंक यू।